आत्मा क्या है और आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम। तो आत्मा जो खुद भी जिंदा और जिस शरीर में जाए उस शरीर को भी जिंदा कर दे। जैसे चार कमरे, एक कमरे में दिया रखा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, जिस जिस कमरे में दिया रखते गए वहाँ वहाँ प्रकाश होता गया, निकालते गए तो अंधकार होता गया। ऐसे ही आत्मा हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे पूरी शरीर को चेतन कर देती है। आत्मा सच्चिदा आनंद स्वरूप है, आत्मा चेतन है। इसलिए जब आत्मा हृदय में प्रवेश करती है तो दिल धड़कता है और आत्मा वहाँ बैठे पूरे शरीर को चेतन कर देती है, जिंदा कर देती है। खुद भी जिंदा, और जिस शरीर में जाएगी उस शरीर को भी उतनी देर तक जिंदा कर देगी। हमारे तीन तरह के कर्म है, संचित, क्रियामान और प्रारब्ध। अनंत जन्म जो पाप पुण्य हमने किए हैं वो संचित कर्म, और प्रारब्ध जो किस्मत हम भोगने आए अच्छा बुरा, और क्रियामान जो अब कर रहे हैं। तो संचित कर्मों के आधार पे जिस भी जोनी में हमें जन्म मिला है, या मनुष्य जोनी में हमें जन्म मिला है, नर नारी का चोला मिला है, तो संचित के आधार कर्मों के आधार पर प्रारब्ध के अनुसार उतनी देर तक उतने श्वास और उतनी देर तक आत्मा हमारे हृदय में रहेगी, और हमारे आत्मा खुद भी जिंदा और शरीर को भी जिंदा कर देगी। धीरे धीरे इस शरीर का, जैसे कि बूढ़ा पहले जवान, फिर बच्चा, फिर मांस का लोथड़ा, पिता का वीर्य, खून, खुराक, मिट्टी, इस तरह से यात्रा पे, ये मिट्टी की यात्रा शरीर की यात्रा थी और जो मिट्टी में ही खत्म हो गई। इसमें आत्मा बाहर से प्रवेश की अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो आत्मा क्या है? आत्मा है जो खुद भी जिंदा है और जिस शरीर में जाएगी उसको भी उतनी देर तक जिंदा कर देगी। आत्मा सच्चिदा आनंद स्वरूप है। सत्य मतलब अजर अमर अविनाशी है। चित्त है मतलब चैतन्य है, खुद भी जिंदा है, जिस शरीर में जाती है उसको भी जिंदा करती है। और आनंद स्वरूप है, क्योंकि सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का अंश है, शक्ति है। तो ये आत्मा अपने प्रीतम प्यारे की प्रियसी है और उसकी दासी है, इसलिए उसको उसकी सेवा और उसको उसका प्रेम चाहिए। हम संसार में दो ही चीजें कर रहे हैं, एक प्रेम कर रहे हैं और एक सेवा कर रहे हैं। तो ये हम रज तम सत तीसरा कर्म कर रहे हैं। लेकिन ये सारा हम कर्म, प्रेम और जो भी अपने संसार में रज तम सत गुण के व्यक्ति वस्तुओं की सेवा कर रही हैं, प्रेम कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं, ये सब माया के अधीन 84 लाख में घूमने वाले हैं। तो आत्मा को अपने परमात्मा और रूप महात्मा गुरु, जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, जो पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, तत्वदर्शी हो, जिसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, जो ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः, जन ध्यान मूलम गुरु मूर्तियम। पूर्ण गुरु की जो परिभाषा वेदों में बताई है, ऐसे पूर्ण गुरु की अवतारों रूप जहाँ परमात्मा स्वरूप जब उसका प्रेम और उसकी सेवा को प्राप्त कर लेगी तो तब आत्मा को तृप्ति होगी, तब आत्मा को शांति होगी। तो तन मन धन से पहले वो सेवा करेगी, और जैसे जैसे अंतःकरण उसका शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे ही उसको उसके जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता जाएगा। और जब पूर्ण उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो उसको दिव्य शक्तियाँ, दिव्य अंतःकरण मिल जाएगा, दिव्य प्रेम मिल जाएगा। तो उससे जो हरि गुरु भगवान की वो करेगी उसको सेवा कहते हैं। उससे पहले तन मन धन से गुरु ही उसकी सेवा करता है। ब्रह्मा बन के ब्रह्म ज्ञान दान देता है, विष्णु बन के रक्षा करता है, रोटी कपड़ा मकान देता है, शिव बन के उसकी प्रारब्ध से संचित कर्मों के पापों से गुरु लड़ता है, और साक्षात परम तन मन धन से सेवा दे के उसको शरणागति करके अवसर देता है कि अपने जीवन को वो सफल बना सके। तो आत्मा वैसे सच्चिदा आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है, तो सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन वो प्रेयसी और वो दासी है। इसलिए एक तो होता है आत्मा का परमात्मा में जाके मिलना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, इसको ब्रह्मानंद कहते हैं। तो इसमें आत्मा परमात्मा की ज्योत में जाके मिल जाती है, शांति को प्राप्त करती है। लेकिन आत्मा के जो लक्ष्य है कि आत्मा का जो नेचर है, परिभाषा है
के प्रेयसी और दास था। तो इसलिए वो मुक्त आत्माएं फिर साधु संतों महात्माओं की अवतारों की पूर्ण गुरु महात्मा परमात्मा स्वरूप जो अवतरित होते हैं उनकी प्रेम और सेवा पाने के लिए फिर से अवतरित होती हैं और अपनी आत्मा का जैसे आग में जलाना और प्रकाश करना, ये दो गुण है, उसका नेचर है, इसको इससे कोई काट नहीं सकता। ऐसे ही आत्मा अपने प्रीतम प्यारे का प्रेम और प्रेमानंद और उसकी सेवा प्राप्त करके शांत और तृप्त होती है। तो उस प्रीतम प्यारे के बनाए गए दरबार और उससे जुड़ी गुरु प्यारी साथ संगत और उस प्रीतम प्यारे सदगुरु की सेवा, ये 3 एरिया सेवा के होते हैं जिसका फल एक बराबर है। और तन मन धन से हम सेवा करते हैं तो आत्मा खुद भी जिंदा है, जिस शरीर में जाए उसको भी जिंदा कर देगी। और आत्मा सच्चिदा आनंद स्वरूप परमात्मा की अंश है, उसकी शक्ति है। और आत्मा के बारे में जो भी बातें इस प्रवचन में बताएगी कि आत्मा को शांति कैसे प्राप्त होगी, आत्मा का लक्ष्य, आत्मा का नेचर समझते हम प्रेम कर्म और सेवा ये अनंत काल से कर रहे हैं, पर जिनकी कर रहे हैं वो काल माया के अधीन है। वो व्यक्ति वस्तु 84 लाख में घुमाने वाले हैं। और यही अगर हम प्रेम और सेवा रज तम सत इन त्रिगुणात्मक माया और त्रिगुण से परे निर्गुण और हरि गुरु भगवान की सेवा करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उनकी शरणागति करेंगे तो आत्मा को उसका लक्ष्य प्राप्त होगा। घर परिवार ड्यूटी करने के लिए हमें मिला है अच्छा व्यवहार, बड़ों का सत्कार, छोटों से प्यार कर, छोटों से बड़ों का सत्कार, छोटों से प्यार, इसका व्यवहार हमने संसार में करना होता है। हरि गुरु से हमने प्यार करना है और संसार में हमने ड्यूटी करनी, जैसे ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, सैलरी लेते हैं घर के लिए, ऐसे घर परिवार में रह के भगवान ने हमें ये ड्यूटी सौंपी है, अपने धर्म कर्तव्य का अगर गृहस्थ जीवन में पालन करना है तो रोटी कपड़ा मकान इसका उपयोग करना है। और सेवा सिमरन अवतारों का, गुरुजनों का, संतों का शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध इसका उपभोग करना है, संसार में उपयोग करना रोटी कपड़ा मकान का, जाए इस इंद्रियों को जो भी वस्तुओं के सुख मिले हैं, विषयों के सुख मिले, उपयोग करना है। और संसार में व्यवहार करना, बड़ों का सत्कार और छोटों से प्यार करना। अगर उनको डांटना भी है तो अंदर बार बार से गुस्सा है, अंदर शांति, सहनशीलता, दीनता, नम्रता बनी रहनी चाहिए। और हरि गुरु की दुनिया में हमें प्यार करना है क्योंकि वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारे तुम ही माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो सर्वम मम देवो देवा। नहीं तो ये मानव शरीर हमसे छिन जाएगा और फिर 84 लाख में हमें भगवान ये मानव शरीर हीरा जन्म और कितना अनमोल है। ये अंडज ज्वेरज उद्भव स्वेदज ये चारों खानियों में भूचर खेचर जलाचर ये तीनों श्रेणियों में जड़ चेतन ग्रंथियों में बांधते हुए हमें फिर पता लगेगा कि हमने अपना हीरा जन्म को खो दिया। अब हम और क्या पाना और क्या हासिल करना चाहते हैं। तो हमें अपने प्रॉफिट से बहुत, अपने प्रॉफिट का ध्यान रखते थे, लॉस थोड़ा भी हमें पसंद नहीं था, तो हमने अपना सबसे बड़ा लॉस कर लिया। इस मानव जीवन को, मानव चोले को जो कि अनमोल था, जो देवी देवता पाने को तरसते हैं, गुरु पीर साधु महात्मा लोग इसको धारण करके परोपकार करते हैं, जीव कल्याण करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र इसमें नर का चोला धारण करते हैं, अवतरित होते हैं। वो श्री राज हमें मिला, हम उसको, उसकी आत्महत्या जो उसको ख़त्म करते जा रहे हैं ताकि आगे हमें कुत्ते बिल्ले बंदर सूअर बने। तो हम अलर्ट हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं और घर परिवार में रहते हुए कहाँ उपयोग करना है, कहाँ उपभोग करना है, कहाँ प्यार करना, कहाँ व्यवहार करना है, इन बातों को समझते हुए आत्मा को परम शांति, उसका जो लक्ष्य है सेवा और प्रेम, वो प्रीतम प्यारे का प्राप्त करते हैं। तो आत्मा क्या है ये भी बता दिया गया और आत्मा को शांति कैसे प्राप्त होगी, जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम, ये भी बता दिया गया।